आंसू गैस के गोले से बचने के लिए भी मास्क पहनना जाएगा और वो मास्क आ चुके हैं। आप देखिए उनके हाथों में है। शंभू बॉर्डर पर उड़ने वाले पुलिस के ड्रोन को गिराने के लिए पतंगे भी हैं। किसान कितनी लंबी लड़ाई के मूड में है, इसे बेहद आसानी से इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने अपने ट्रैक्टर को आराम करने लायक भी बना लिया है, इसे मॉडिफाई करवा दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी जंग की तैयारी और जंग के इरादे से ये काफिला पूरा निकला है। लेकिन फिर भी किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मामला शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं। तो शांति क्या ऐसे आएगी? ये सवाल गंभीर है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू, मनीष प्रसाद और गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौनिका, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, अभी क्योंकि किसान यहां से सिंघू बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर है, वहां पर किसान अभी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वहां से मूवमेंट शुरू होता है तो सबसे पहला बॉर्डर ये सिंघू बॉर्डर पड़ेगा, जो दिल्ली में जिसके जरिए एंट्री होगी। और यही वजह है कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, आरएएफ के जवानों की तैनाती है और एक तरीके से ढाल बनकर वो खड़े हैं कि अगर दिल्ली में वो लोग एंटर करते हैं किसान, तो उनको यहीं पर पहले रोका जा सके। अब देखिए जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये फ्लाईओवर है। दरअसल पहले जब 13 महीने का वो किसानों का आंदोलन चला था, तब ये फ्लाईओवर नहीं बना था। इसी जगह पर किसान धरना लगाकर बैठे हुए थे। बाकायदा यहाँ पर उनके टेंट्स, उनकी गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली सब यहाँ पर खड़े, सब यहाँ पर थे। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन चुका है और फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे अलग अलग तैयारी है। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, वेल इक्विप्ड है, पूरी तरह गार्डेड है। इसके अलावा उनकी ब्रीफिंग यहाँ पर चल रही है। आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात है और क्योंकि जो टीयर गैस के शेल्स छोड़े जाते हैं उसका असर जवानों पर ना हो, यही वजह है कि इस तरीके के स्मॉग मास्क वो पहने रहेंगे जब यहां पर स्थिति ऐसी बनेगी। और ऐसे ही स्मॉग मास्क हमने देखा है कि शंभू बॉर्डर पर जो जवान तैनात है वो पहने हुए हैं। अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर पूरी आरएएफ के जवानों की आपको इस तरीके से उनकी तैनाती दिखाई देगी। और इसके साथ साथ आप देखिए ये सीमेंट के ब्लॉक्स, जो इसका इस्तेमाल इस बार पुलिस खासतौर पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कर रही है। इस तरीके के सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं जिनकी कई लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है। यहाँ पर इनको इस तरीके से सीमेंट और बजरी के जरिए इनको यहाँ पर भरा गया है ताकि ये पूरा रास्ता को पक्का किया जा सके। पूरा फ्लाईओवर बंद है आवाजाही के लिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे लगभग 5 से 6 लेयर के सीमेंट के ब्लॉक्स हैं और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है वो यहाँ से फिर से शुरू होती है और लगभग 29 लेयर की ये बैरिकेडिंग है मीनाक्षी। यहाँ पर देखिए ये 29 लेयर की बैरिकेडिंग हो, लेकिन जिस तरीके के किसान तैयारी करके निकल रहे हैं, पोकलेन मशीन लेकर आ रहे हैं, जेसीबी लेकर आ रहे हैं, एक बार अगर उन्होंने शंभू बॉर्डर क्रॉस कर लिया जहां पर भी तैयारी पुख्ता है, तो फिर इस तैयारी को भी वो धता बता सकते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की भी कि कैसे इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए। आंदोलनकारी किसानों ने तैयारी की है, वो बैरिकेडिंग को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं और जेसीबी और पोकलेन मशीन लेकर आए हैं। आंसू गैस से गोले से बचने के लिए भी मास्क लेकर आए हैं। आप देखिए एक बुजुर्ग किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनके चेहरे पर भी मास्क है ताकि उन पर आंसू गैस के गोलों का कोई असर ना पड़े। हरियाणा पुलिस ने पिछली बार किसानों को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए थे, लेकिन किसान इस बार ड्रोन से निपटने के लिए गुलेल और पतंग लेकर आए हैं ताकि जहां पर ड्रोन आए वहीं पर उसे गिरा दिया जाए। शील्ड्स बहुत सारी इस्तेमाल कर रही होगी हरियाणा पुलिस, लेकिन हर शील्ड का तोड़ जो है वो किसानों ने ढूंढ निकाला है। आंदोलनकारियों को पता है कि इस बार दिल्ली कूच करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अगर बैरिकेडिंग तोड़ भी दिया तो आगे पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है और इसके लिए किसानों ने पहले ही तैयारी कर रखी है। ये देखें तैयारी। अब किसानों ने जो बड़ी संख्या में शील्ड मंगवाए हैं वो आपको दिखाते हैं। पतंगे हमने आपको दिखा दी, हमने दिखाया किस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रही हूं उन मेटालिक शील्ड की, वो मेटालिक शील्ड जिन पर लाठी चार्ज का भी असर नहीं होगा। लेकिन पहले आप ये देखें, ये पतंगों के साथ खड़े हुए किसान, आप ये मत समझिए संक्रांत का पर्व है पतंगबाजी की जाएगी, कोई उत्सव का पर्व है पतंगबाजी की जाएगी। ये तैयारी तो दरअसल लड़ाई की है।